तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और सेनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, कल की वीडियो में आपने भाग 3 में देखा होगा, ठीक है, हमने एक हेडिंग डलवा कर छोड़ दिया था, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आज हम उसी परिभाषाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे रसगुल्लों, कुछ परिभाषाओं में से पहली परिभाषा यानी कि कुछ डिफिनेशनों में से एक पहली डिफिनेशन क्या है, वो है, आप हेडिंग क्या लगाएंगे, मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है। इसमें ये पहला है, ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो हमने देखा, आप ऊपर वाले फिगर में देख रहे होंगे कि किसे कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे उस चीज़ को। हमने कहा था ये वाली जो लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो आप लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ दो गोलों के भाग होते हैं। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहते हैं। ये रहा वक्रता केंद्र का, ठीक है। इन्हीं C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो वक्रता केंद्र होता है उसे हम C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे दो वक्रता केंद्र होता है, एक C1 होता है, यहाँ पे एक C2 होता है, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद क्या, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को, तो नई लाइन से लिखेंगे आप यहाँ से, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली ऋजुरेखीय या फिर ऋजुरेखीय ना लिखो, ऋजुरेखा लिखो, ऋजु रेखा को लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। आपको यदि पूछा जाएगा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो आप यही वाला लिखेंगे, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों
कि वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ऋजु रेखा को लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। लेकिन जब पूछ लेगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं तो आप अगला हेडिंग डालेंगे वक्रता केंद्र, यानी कि दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे, वक्रता केंद्र, और उसमें लिखेंगे कि लेंस के दोनों गोलीय लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ दो गोलों के भाग होते हैं। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इन्हें C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। इतना आप लिख देंगे, ये चलेगा। ये किस में लिखेंगे, वक्रता केंद्र में। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गया। आपको एक ही में दो परिभाषा हमने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम देखते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्रकाशिक केंद्र। क्या आता है, प्रकाशिक केंद्र, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, पहले हेडिंग क्या लगाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर। अब उसके बाद इसमें तीसरी हेडिंग है ऑप्टिकल सेंटर। पहला हेडिंग क्या था, मुख्य अक्ष, दूसरा क्या था, वक्रता केंद्र। अब तीसरा क्या है, यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो चलिए हम ऑप्टिकल सेंटर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर की बात करें अगर हम, तो इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो याद रखिए, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती हैं। ठीक है, उसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। मतलब जो लेंस होता है, ठीक है, आपको मैं यहाँ फिगर बना के दिखा दूँ। जैसे यहाँ पे एक लेंस है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, तो यहीं पे होगा प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं तो बिना मार्ग से विचलित हुए, ठीक है, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधा निकल जाती हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑप्टिकल, ठीक है, सेंटर। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, तो आप लिखेंगे क्या, लिखिएगा परिभाषा में। ठीक है, लिखेंगे लेंस के अंदर, यानी कि मुख्य अक्ष पर, डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, लेंस के अंदर, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली, जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर, आपतित किरण के समांतर निकल जाती हैं। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे हम
ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतनी बातें हमने आपको बताई। चलिए, अब ये रहा प्रकाशिक केंद्र। मैंने आपको फिगर बना के यहाँ देख लिया, इसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। अब आप हेडिंग डालेंगे अगला, मुख्य बिंदु या फोकस तल। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे इसमें, चौथा, फोकल पॉइंट या फोकल प्लेन, इसको बोलते हैं फोकस बिंदु या फोकस तल। ये हेडिंग आप लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फोकस तल क्या होता है, दोनों साइड पे खींचे जाते हैं। इसमें क्या होता है फोकस तल में, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक अवतल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, दोनों में फोकस तल बनते हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में इसमें जिक्र किया, लेकिन मैं आपको केवल एक ही बता दूंगा, उसमें से आप सब जान लीजिएगा। ठीक है, तो फोकस तल क्या होते हैं। उसके बाद इसमें प्राथमिक फोकस तल दिया है और द्वितीयक फोकस तल दिया है। तो प्राथमिक क्या होता है और द्वितीयक क्या होता है, इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, प्राथमिक कौन है, कौन द्वितीयक है, ताकि आप लोग जो दोनों जानते रहें। ठीक, चलिए, आप लोग क्या करिएगा, हेडिंग लिखिएगा ये, और इसमें लिखते हुए चलिएगा। क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे आप कि फोकस तल जो होता है ये दो प्रकार का होता है। फोकस तल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है फोकस। ठीक है, फोकल पॉइंट जो होता है ये दो प्रकार का होता है। अगर हम पहले की बात करें तो पहला फोकस तल कौन होता है, तो प्रथम फोकस होता है। कौन होता है, तो प्रथम फोकस होता है। और दूसरा क्या होता है, द्वितीय फोकस होता है। द्वितीय फोकस तल, तल लिख लेना इसमें भी। ठीक, इतनी दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए, अब हम क्या करते हैं, आगे की तरफ इसमें देख लेते हैं। ठीक, आपको इतना चीज मैंने समझा दिया। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रथम फोकस की, ठीक है, तो प्रथम फोकस तल किसे कहते हैं, इसको भी आपको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए, इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ और लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, तो आप लिखेंगे किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तल से प्रथम फोकस तल कहते हैं। ठीक है, इसी प्रथम बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसी प्रथम फोकस तल को मुख्य फोकस
भी कहते हैं। ठीक है, ये रहा इसका डेफिनेशन। आ जाते हैं इस वाले देखते हैं। ठीक है, द्वितीयक की अगर हम बात करें तो किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा द्वितीयक फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाले तल को लेंस का द्वितीयक फोकस तल कहते हैं। इसी को मुख्य फोकस कहते हैं। अब मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूँ। ठीक है, तो फिगर को समझा दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएंगे ज़्यादा। अब इसमें कौन सा होता है, अगर हम बात करें इसमें, तो किसी लेंस के मुख्य, ठीक है, मुख्य अक्ष रहेगा यहाँ पे, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तल से प्रथम फोकस तल कहते हैं। इसी प्रथम फोकस तल को मुख्य फोकस भी कहते हैं। जैसे मैं आपको फिगर बना के समझाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लेंस बनाया। ठीक है, अब इसमें क्या किया, हमने एक मुख्य अक्ष ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने एक फोकस लिया इसको बोलते हैं F1, इसको मुख्य फोकस भी बोलते हैं, F1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो किरणें गई इस लेंस में, वही चीज़ इसमें। ठीक है, तो जो भी किरणें आ रही हैं यहाँ पे हमने एक डॉट डॉट करके खींचा। अब ये किरणें जो जा रही हैं लेंस में से, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। ये मुख्य अक्ष के क्या हो रही हैं, समांतर हो जा रही हैं। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको कहा। अब समझना कि ये जो हमने डॉट डॉट करके खींचा इसी को कहते हैं प्रथम फोकस तल, या फिर मुख्य फोकस भी इसी को बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस, F1 को बोलते हैं। ठीक है, ये यल हो गया, ये यल डैश हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। तो F डैश से इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसकी, तो ये प्रथम फोकस दूरी होगी, उसके बाद द्वितीय फोकस दूरी होगी। ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे स्कूलों इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि द्वितीयक फोकस में क्या होगा कि इसमें, ठीक है, उस साइड बनेगा। जैसे मान लीजिए इस साइड बनेगा, तो इसी लेंस को हम बनाते हैं फिर। ठीक है, अब की बार क्या होगा, इसी बिंदु पर सभी आकर के, सभी प्रकाश की किरणें इसी बिंदु पर आएंगी। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें चल रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें चल रही हैं, ये आकर के इसी बिंदु पर इकट्ठा हो रही हैं। ठीक, हमने आपको ये चीज़ बताया।
ठीक है। अब इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे F2। यहाँ से हमने डॉट 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 को दर्शाया, इसे बोलेंगे द्वितीयक फोकस तल। और यहाँ F2 जो लिखा है इसको बोलेंगे द्वितीयक फोकस बिंदु, ठीक है, या मुख्य फोकस भी कर सकते हैं, द्वितीयक मुख्य फोकस। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो दूरी होगी उसे भी कहेंगे फोकस दूरी, ठीक है। तो इतना चीज़ मैंने आपको समझा दिया दोनों में। अब वही सेम कंडीशन इसमें अवतल में भी होगा, तो अवतल का मैं बना के दिखा दे रहा हूँ दोनों, ठीक है। बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, बना दे रहा हूँ। जैसे इधर मैं बनाऊँगा अवतल का, ठीक। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इसके जो किरणें हैं यहाँ पे आई, ठीक है, तो किरणें ये जा रही हैं। अब ये यहाँ से क्या होंगे, यहाँ तक तो आए, ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, ये इधर निकलेगा, ये इधर निकलेगा, लेकिन आपको आभास होगा कि ये यहाँ पे आकर के मिल रहे हैं। ठीक है, ये आभास केवल आपको होगा, ठीक। इसको हम बोलेंगे O, इसी को बोलेंगे F2, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें हमने लिखा था वही चीज़ इसमें भी होगा। ये भी द्वितीयक फोकस तुम्हारा तल हो जाएगा, ये द्वितीयक तुम्हारा मुख्य फोकस हो जाएगा, ठीक है। अब वही कंडीशन इसमें भी लागू कर देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया फोकस F1, ठीक है। तो इधर किरणें आ रही हैं, अब यहाँ से किरणें क्या हो रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा कि इसी बिंदु पर सभी किरणें आकर के मिल रही हैं, मतलब आपको आभास होगा, ठीक है। इसी को बोलेंगे F1 बोलेंगे, यानी कि प्रथम फोकस बिंदु बोलेंगे, और इसी को प्रथम फोकस तल भी बोलेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें मैंने आपको बता दिया इसमें, ठीक है। अब चलिए आगे आप हेडिंग क्या लगाएंगे, आगे हेडिंग लगाएंगे फोकस दूरी, ठीक है। फोकल लेंथ हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोकल लेंथ लगाएंगे हेडिंग, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे हेडिंग लगा करके दिखा भी दे रहा हूँ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ठीक। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो याद रखिएगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस तल की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। यानी आप लिखेंगे क्या, प्रकाशिक केंद्र O से फोकस तल की दूरी को लेंस की
फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इसे एफ डैश और एफ से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उसमें दो फोकस दूरी होगी ना, इसीलिए। अब अगला हेडिंग डालेंगे आप द्वारक। अपर्चर, द्वारक, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, गोलीय लेंस की वक्राकार गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास लेंस का द्वारक कहलाता है। याद रखिएगा, द्वारक उसे कहा जाता है जहां से प्रकाश अंदर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो इतनी बातें हमने आपको बता दी। अब चलते हैं, ठीक है, इसके कुछ नियम को पढ़ लेते हैं। लेंस के कुछ नियम होते हैं, तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने की कुछ नियम है, ठीक है, जो कि आपको जानने होते हैं, ठीक। तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे इसमें, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी कि इसके रूल्स क्या हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था, सेम वही कंडीशन इसमें भी कुछ लागू होते हैं। बस ये लेंस है, वो दर्पण था, ठीक है। तो इसके भी 3 नियम लागू होते हैं। कितने नियम लागू होते हैं? 3 नियम इसके लागू होते हैं, जो कि तीनों नियम क्या कहते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब तीनों नियम में सबसे पहला जो नियम है उसकी बात अगर हम करें, तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है, तो वह बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधा निकल जाता है। मैं आपको फिगर के जरिए बता दूं, ठीक है। मैं फिगर देखो सही से बना दिया हूँ, यहाँ पे सी हो गया, बिना विचलित हुए सीधा चले जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कह रहा है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आती हैं तो लेंस से परावर्तित होकर के फोकस पर चली जाती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सभी नियम लिख भी देता हूं, आपको पहले फिगर के जरिए समझा दूं क्या क्या चीज़ें हैं। ये सी हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, यहाँ पे एफ हो गया, या F2 मान लो, ठीक है सर, F2 भी बनेगा, ठीक। अगला कंडीशन क्या बनेगा इस वाले में, ठीक है, यदि मुख्य फोकस से कोई भी प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। सी, ये F1 हो गया, ठीक है, इसी के समांतर हो गई। समझ में आया इतनी बातें? तो आप लिखेंगे क्या, लिखिए, यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं,
यदि प्रकाश की किरणें यदि प्रकाश के किरणें यदि प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं, तो वह बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती हैं, जैसे कि हमने फिगर में आपको दिखा दिया। दूसरा नियम क्या कह रहा है? कह रहा है यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें यदि मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष होता है, ये प्रकाशिक केंद्र, यदि मुख्य अक्ष के समांतर, यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात द्वितीयक फोकस से आती हुई, द्वितीयक फोकस से होकर जाती हैं तथा आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, ये अवतल उत्तल दोनों के लिए हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगला नियम क्या कह रहा है? तीसरा नियम कह रहा है यदि प्रकाश की किरणें प्रथम फोकस से गुजरती हैं, यदि प्रकाश की किरणें प्रथम फोकस से गुजरती हैं या प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं
तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको अवतल वाला भी बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये है अब इसकी बात अगर करें ठीक है, ठीक, ये हमने बना दिया। ये कौन सा है? ये उत्तल लेंस का है और ये अवतल लेंस है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसी का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका प्रयोग हमको करना होगा, ठीक है, प्रतिबिंब बनने के नियम के अंतर्गत जो है इसका प्रयोग करेंगे हम किसमें, जब हम लेंसों से, ठीक है, प्रतिबिंब बनाएंगे इनकी 6 स्थितियों में जब इसका प्रयोग करेंगे तो उसी में हम बनाएंगे। ठीक है, इसका प्रयोग कर करके जो है उसका 6 स्थितियों हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, अगर ठीक है अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, और सभी बच्चों के पास शेयर कर दिए ताकि और सभी का भला हो सके। ठीक है, तो आप लोग अब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने कोर्स को अच्छे से कवर करते रहिए। ठीक है, और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद।